जागरूक मतदाता घोषित किया जाता है और इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रिंसिपल साहब देते हैं दोनों बच्चों को 100 रुपए का पुरस्कार दें। बिल्कुल मिलेगा। कभी मन में निराशा नहीं रखनी चाहिए और लेक्चरबाजी इस आशा में नहीं करनी चाहिए। खुद तो नहीं जा रहे हो, दूसरे को भी हतोत्साहित कर रहे हो कि क्या होता है एक मत से क्या है। तो वोटिंग करना, मैंने 3 चीज बताई थी। वोटिंग आप तभी कर पाओगे जब आप मतदाता बनोगे, हमारी सूची में रहोगे, अदरवाइज वोट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप मतदाता बनिए, फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। नेक्स्ट बन गए तो वोट करना पड़ेगा, अदरवाइज मतदाता बनने से कोई फायदा नहीं। आप वोट के दिन वोटिंग भी करिए और आप इसके बाद जो तीसरी चीज आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटिंग करना। आप पढ़ते होंगे चुनावों में, आपने देखा होगा, अखबार तो जरूर पढ़ते होंगे कि इतने में वोट खरीदा गया, या जिस दिन वोट है उसके एक दिन शाम को पुलिस को भेजना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति आइदर साड़ी बांट रहा है या नगद पैसा बांट रहा है या ज्यादा प्रचलित गांव में शराब की थैलियां बांट रहा है। ये प्रभावित करने का प्रयास होता है। ये तो वो आर्थिक और तमाम बातें होती है, अपनी जाति को वोट देना है, हिंदू को वोट देना है, मुस्लिम को वोट देना है, इन सारी बातों से ऊपर उठ करके जागरूक मतदाता शिक्षित हो रहे हैं। आप डिग्री का होल्डर होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कम से कम आप अपने और अपने घर, दिन अपने पड़ोस, दिन अपने गांव, दिन अपने समाज, दिन अपने राष्ट्र, ऊपर तक जाकर के लोगों को शिक्षित। फिर उनको अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है। आप जान सकते हैं, चाहे तो सूचना अधिकार के तहत कि जिसे आप चुनने जा रहे हैं वो कल तक तो साइकिल से चलता था और एक ही दिन में अरबपति कैसे बन गया। जाहिर सी बात है कि वो भ्रष्ट होगा, तो भ्रष्ट को न चुने आप। क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका, और ये हम डेली का डेली प्रकाशित करते हैं। अपना शपथ पत्र देना होता है और इस शपथ पत्र को हम डिस्प्ले करते हैं। ये चुनाव आयोग का खुला आदेश है कि जनता जाने कि वो किसे चुनने जा रही है, उसका रिकॉर्ड क्या है। कहीं अपराधी तो नहीं चुन के आ जाए, फिर 5 साल आपको भ्रष्ट किए बैठे रहे। इस चीजों से जागरूक होइए, जानिए, मतदाता बनिए, मतदान के दिन मतदान करिए और स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिल्कुल सही आदमी को चुनिए। इस 3 उद्देश्य को लेकर आपको स्वयं तो जागरूक होना ही है, अपने घर के, पड़ोस के, राष्ट्र के, समाज के लोगों को जागरूक करना भी है। इसलिए हमारा ओरिएंटेशन आयोग के निर्देश में इस बार सभी डिग्री कॉलेजेस हैं। आपके कॉलेज में जितने भी डिग्री कॉलेज आज है वहां पे कार्यक्रम हो रहा है और इसके अलावा तहसीलों, ब्लॉकों, गांवों में और एक जिले में भी, हमारे कलेक्ट्रेट में भी कार्यक्रम होगा। आपकी सहभागिता के लिए और कॉलेज प्रबंधन के सहयोग के लिए मैं, जो बीच में भी मुझे अटपटा लग रहा था जब हमको और एसडीएम को बार बार विशिष्ट और मुख्य अतिथि बुलाया जा रहा था, क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजक हम हैं, हमें आपने सहयोग दिया है, न कि आप आयोजक हैं और हम बड़ा एहसान करके अतिथि बन के आए, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हमारा कार्यक्रम है, ये जिला प्रशासन का कार्यक्रम है और चूंकि इतने 18 साल के युवा बच्चे बच्चियां एक जगह मिल जाएं, इसलिए हमने कॉलेज को चुना और कॉलेज से सहयोग मांगा है। इसलिए आप हमारा कतई आभार न प्रकट करें, जिला प्रशासन आप सभी का आभार प्रकट करता है कि आपने हमारे कार्यक्रम में कोई सभी से 100% जितने लोग यहाँ पे प्रधानाचार्य, सीएम या हमारे तहसील के और बच्चे हैं, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बातें मैंने कही यही लिखित रूप में, शपथ के रूप में हम सबको लेना है। शपथ हम लोग आए भी लेते रहते हैं, आप में भी जब छात्र संघ का प्रचलन था, छात्र संघ के सदस्य लोग शपथ ले लेते हैं, फिर कहीं भी जब आप नौकरी में आओगे फिर आपसे शपथ पत्र भराया जाता है। आप देखते होंगे कि शपथ ग्रहण विधानसभा, लोकसभा सब में होता है, लेकिन वो शब्दों का हेरफेर नहीं है, कोई निबंध नहीं है कि मैं पढ़ दूंगा और आप उसको 5 दीजिएगा। इसे आत्मसात करने की जरूरत है। पहले मन में ये सोचिए, अगर कोई इसको पालन न करने के पहले से खाने बैठा हो तो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो हाल से चला जाए। और मैं इनसे ये भी उम्मीद बार बार करूंगा कि ये केवल अपने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से अपने घर परिवार, जैसा कि मैंने रेंज बताया कि राष्ट्र तक उनकी भूमिका जाती है, वहां तक जहां तक सामर्थ्य इसको फैलाएंगे। प्लीज स्टैंड अप।
लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा हो। सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। सर्टिफिकेट दी जाएगी, प्रमाण पत्र, और इन्हें अलग से मैं आपको एक सूचना और देना चाहूंगा। प्रिंसिपल साहब की मीटिंग में इनको बताया जा चुका है। इसी समय साथ साथ एक जनगणना का भी कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं बता दूं, हो सकता है आप वाकिफ भी हो, हर 10 वर्ष में भारत की जनगणना होती है और ये जनगणना के आंकड़े ही हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कोई भी आर्थिक, सामाजिक या कोई भी नीति बनती है, पॉलिसी बनती है, बजट बनता है, तो इस जनगणना के ही आंकड़ों से शुरू होती है। कितने बीपीएल परिवार है, कितने गरीब है, कितने विकलांग है, जो भी है सभी जनगणना में आ जाता है। तो ये जनगणना पूरे राष्ट्र में एक साथ 9 फरवरी को शुरू होगी। इसका फर्स्ट स्टेप यानी मकानों का चिन्हीकरण हो चुका है। द्वितीय स्टेप 9 तारीख से शुरू होगा। 9 फरवरी से ये गोपनीय आंकड़े होते हैं और कोई सूचना अधिकार में भी इसको नहीं मांग सकता। तो जो हमारी टीम जाएगी, आप अपने घर पे अगर उपस्थित हैं या आपके गार्जियंस हैं तो उनको बताएं कि सारी सूचना उनको देंगे। और इस विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन जनगणना विभाग कर रहा है, जिसमें क्विज का मटेरियल हम प्रिंसिपल साहब को भिजवा देंगे आज कल में। क्विज आप जानते हैं कि क्विज हुआ कि एक तरह से जनरल नॉलेज टेस्टिंग, एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी सही उत्तर देगा तो उसमें उसको पुरस्कृत होगा। और एक कला प्रतियोगिता और एक निबंध प्रतियोगिता, तीनों का टॉपिक जनगणना होगा। जनगणना से क्या फायदा है, टॉपिक प्रिंसिपल साहब या कोई प्रोफेसर साहब बना देंगे जनगणना से रिलेटेड टॉपिक, उस पे निबंध और उस पे पेंटिंग प्रतियोगिता और एक क्विज प्रतियोगिता। क्विज का मटेरियल हम देंगे, बाकी सब्जेक्ट आपको चुनना है। और इसमें जो भी प्रथम आएगा, प्रथम सेकंड, उसको 1500 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये हम 9 फरवरी को पुरस्कार देंगे। इस बीच ये प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जनगणना में भी वैसे सहयोग करेंगे जैसे ये वोटिंग में करने वाले हैं। थैंक यू। जब अपर जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे, उनकी लाइन बहुत अच्छे ढंग से आ रहे थे कि वो आए वर्ष में इतना संगीत ने देखा मगर चिरागों में रोशनी न रही। ये हम सारे लोग जो चिराग बन के इसमें जल रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनसे केवल रोशनी लेने के लिए बैठे और उन्होंने जो हम सबको रोशनी दी है, बहुत अच्छे ढंग से हुई। वहाँ पर मुझको लगा कि उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें हमारी जानकारी में उन्होंने हमको दी, मुझे भी लगा कि मैं आप तरफ प्रेरित हो गया। तो प्रेरणा देने का कार्य जो है वो कोई रोशनी देने वाला ही कर सकता है। इसीलिए नील का शेर मुझे याद आ रहा था कि वाए वर्ष में इतना नील में देखा मगर चिरागों में रोशनी न रही। जो सारे लोग जलते भी चिराग हैं, रोशनी के मुताज है। ऐसे ही लोग जब हमारे बीच उपस्थित होते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा फकीर आ गया या कोई बहुत बड़ा। मैं ऐसे रोशनी चाहता हूँ जो हमारे अध्यक्ष साहब